अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर दानिश। मैं एक कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मैं आज आने की वजह यहाँ पे ये है कि आई जस्ट वांट टू एजुकेट पेशेंट्स को जो है मालूम कराना कि ये जो कोविड पैंडमिक चला हुआ है, कोविड-19, जिससे हम पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड परेशान है उसको लेके। जो ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है पेशेंट्स में, तो मैं कुछ डाउट्स पेशेंट्स के जो क्लियर करना चाहता हूँ और कुछ मेरे मशवरा है एज ए डॉक्टर। मैं लोगों को कुछ मशवरा देना चाहता हूँ, कुछ सलाह देना चाहता हूँ। तो बेसिकली मैं पहले कुछ ऐसे लोगों की बारे में बात करना चाहूँगा जो लोग इसको अभी भी एक्सेप्टेंस उनमें नहीं आया है अभी। मतलब दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि ये कोविड-19 जैसी कोई चीज़ है। तो मतलब जब भी उनको कोई सिम्टम्स आते हैं, जैसे मैं काफ़ी सारे पेशेंट्स देखता हूँ जिनको फ़ीवर होता है या फिर बॉडी पेन्स आते हैं या खांसी बढ़ती है, तो वो लोगों के पास एक लेम रीज़न्स रहता है। उनके अंदर ऐसा डर बना हुआ है, डर का माहौल, कि वो खुल के अपने आप को सिम्टम्स को बताते नहीं हैं। उनके पास रीज़न्स है कि भाई नहीं, मैं कुछ ठंडा खा लिया, जैसे अब रमज़ान चल रहा है तो मैंने इफ्तार में कुछ फ्रूट्स ज़्यादा खाने की वजह से या कुछ ठंडा पीने से मेरे को ऐसा हो गया। इससे क्या होता है, जो इनिशियली आप डॉक्टर के सामने मिसगाइड करते हैं कि भाई मेरे को ऐसा नहीं है, तो आपका जो है प्राइमरी मैनेजमेंट जो है यहाँ गड़बड़ा जाता है। अगर आप वक्तिया तौर पे उसी वक्त पे अगर आप अपने फिजिशियन से अगर सही मशवरा लें, खुल के अपनी बात को पेश करें, तो आपका इलाज घर पे बैठ के ही हो सकता है। ये जो भाग दौड़ जमी हुई है कि भाई सबको हॉस्पिटल में बैठ जाना है, या फिर कुछ लोगों में ऐसा डर बैठा है कि भाई हमको हॉस्पिटल ही नहीं जाना है, हॉस्पिटल जाने से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ये डर निकल जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं ये बात इम्पॉर्टेंट बोलना चाहूँगा कि ये इतना जो पैनिक सिचुएशन बना के रखा है, ये शायद हम लोगों के लिए बहुत नया एक्सपीरियंस होने की वजह से लोग डर रहे हैं। इसमें किसका कितना हाथ है इस पे बोलने के बजाय मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर हम लोग इसको एक तरीके से हम लोग जो है उस पे जाएँ कि भाई फौरी जैसी सिम्टम्स आए, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, अपने करीबी डॉक्टर से बात करो, अपने फैमिली फिजिशियन से बात करो कि सर मेरे को ऐसा है। तो आपके सिम्टम्स अग्रेसिव मैनेजमेंट करने से आप घर पे ही बैठ के अपना इलाज करवा सकते हैं, ना कि आपको जो है हॉस्पिटल के चक्कर काटने, परेशान होने की नौबत आ सकती है। दूसरी बात, अब आप अगर ना दवाई लेते हुए घर पे बैठ के अगर आप उसको नज़रअंदाज करते हैं ये सोच के कि भाई ये फलाना कुछ खाने से हो गया, कुछ पीने से हो गया, तो वो आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। क्योंकि ऑक्सीजन डिपेंडेंसी ऐसी चीज़ है जो आपको हॉस्पिटल तक लेके जा रही है, और आपको ये ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका सैचुरेशन कैसा है, आपके सिम्टम्स कैसा हैं। आप अपने डॉक्टर से रोज़ बात करते रहें, उस बारे में बताते रहें कि आपके सिम्टम्स, सर मेरे को ऐसा बुखार आ रहा है, मेरे बॉडी पेन्स हो रहे हैं, सर मेरा सैचुरेशन ऐसा है, मेरे को जो है सांस लेने में तकलीफ़ हो रही या नहीं हो रही। मैक्सिमम लोगों को क्या है, सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होने के बावजूद वो एक घबराहट, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने की वजह से वो लोग हॉस्पिटल की तरफ भाग दौड़ कर रहे हैं। और हॉस्पिटल के बेड ऑक्यूपाई करने से क्या होता है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको वाकई बेड की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो बेचारा जो है परेशान हो जाता है। उसको बेड ना मिलने की वजह से वो यहाँ वहाँ दर बदर की धक्के खा रहा है। हाँ, मैनेजमेंट और सारी चीज़ें जो है उस पर काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स जो है काम कर रहे हैं, बेड्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, पैंडमिक बड़ा मामला है, ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत है इस इंडिया में, हमारे कंट्री में, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैं लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आप सबसे बेसिक चीज़, सबसे मिनिमम बेसिक चीज़ है आपका मास्क पहने रहें। आप कभी भी कहीं भी घर से बाहर बिना वजह ना निकले। अगर निकलते हैं किसी ज़रूरतमंद चीज़ के लिए, जैसे आपके घर का सामान, कुछ दवाइयाँ, या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने जाते हैं, तभी आप बाहर निकलो और बिना मास्क के ना निकलें। मैंने गौर किया है ख़ास तौर पे शहर गुलबर्गा में कि लोग मैक्सिमम लोग मास्क को सही तरीके से नहीं पहनते। पहले आपका मास्क जो है वो सही होना चाहिए। लोग पतले से कपड़े के मास्क पहनते हैं, उसमें आपकी प्रिवेंशन होना काफ़ी मुश्किल है। ऊपर से अगर आप बेहतर हो सर्जिकल मास्क या N95 मास्क पहने। अगर आप पहनते हैं तो उसको सही से पहने। मास्क आपका नाक और चेहरा पूरा कवर करे। आपके मास्क, कई सारे लोग मैंने देखा कि मास्क अपनी ठुड्डी पे होता है या चिन पे होता है, तो वो प्रिवेंशन नहीं, आप किसी के डर से पहन रहे हैं। आपको अपना ध्यान खुद रखना है। बार बार हाथ धोते रहिए। तो काफ़ी सारी लोगों ने आपको बता दिया होगा कि आपको बार बार हाथ धोना है, मास्क पहने रखना है, पर्सनल हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इसके साथ आप ये पूरी जंग बहुत आसानी से जीत सकते हैं। इसके बावजूद
इसके अलावा हमको क्या चीज़ें क्या जैसे ही आपको सिम्टम्स आए अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे मशवरा करें, बिना घबराए आराम से घर में बैठ के बेसिक टेस्ट करवाएं, अपना इलाज घर पे बैठ के करवाने की कोशिश करें। बशर्ते अगर आपकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, आपकी सीवियरिटी बढ़ती है, अपने डॉक्टर से मशवरा करें, सीटी टेस्ट कराएं, जो भी इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन टेस्ट हैं वो कराएं और आप अपने डॉक्टर से बात मशवरा करके एक हॉस्पिटल का बेड ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे डॉक्टर्स के लिए एक हॉस्पिटल में सबको ऑक्सीजन देना बहुत मुश्किल काम हो चुका है, क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स आते हैं जहाँ एक 17 साल का लड़का भी, एक 18 साल का लड़के को भी मैंने वेंटिलेटर पे जाते देखा है। तो हमें पहले दिमाग में ये बनाना है कि भाई अगर आपको अब तक कोविड नहीं हुआ तो यू शुड बी थैंकफुल, आप उसका शुक्र अदा करें कि मेरे को नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई सुपर हीरो हैं कि आपको कोरोना नहीं हो सकता, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, बस आप थोड़े से लकी हैं, आपको अब तक नहीं हुआ। तो आप ध्यान रखें कि आगे भी आपको ना हो। आप ऐसे अवॉइड करके प्रिकॉशंस ना लेके ऐसे ही घूमने से ये प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। अक्सर मैंने लोगों में नेग्लिजेंस देखा है तब तक जब तक कि वो उनके घर तक नहीं आती, जब तक कोई घर अफराद में या घर के किसी फैमिली मेंबर को पॉजिटिव आने के बाद तब उनका धीरे धीरे एक्सेप्टेंस की तरफ आना, फिर परेशान होना। इससे बेहतर है आप पहले ही प्रिकॉशंस ले लीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और ट्रीटमेंट कराइए। सोशल डिस्टेंसिंग, वेयर योर मास्क और बार बार अपने हाथ धोए रखें और बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। जितना हो सके अब पैनिक ना हो, ये बिल्कुल हम इसके साथ ऐसी पहले भी बहुत सारी वबा आई हैं, पैंडमिक्स आए हैं, हम उसको पार करके यहाँ तक आए हैं, ये भी वैसे ही चला जाएगा अगर आप लोगों का साथ, अगर आप लोगों की हिम्मत रही, अगर आप पैनिक नहीं करते हैं तो ये इंशाल्लाह ये भी हम लोग इसको भी ओवरकम कर सकते हैं।